हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की मैं बात करूंगी। करंट में अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों हैं और या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो करंट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो के थ्रू ही मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोल सकती। तो देखो, सबसे पहले एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप जो बोलती हो ना कि ये जो रीडिंग है ये मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी है, सेम जेंडर वालों के लिए भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये जो सेम जेंडर है, ये पाप है, तो ये आप मत बोलो। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी को पाप पुण्य सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, जजमेंट नहीं करती हूँ मैं किसी के लिए, जजमेंटल नहीं होती हूँ, ठीक है। और ये आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या पाप है और क्या पुण्य है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरा तो सिंपल फंडा है कि जहाँ पर इमोशंस और जहाँ पर इंटेंशन अच्छी है वहाँ पर मुझे पाप और पुण्य समझ नहीं आता, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लोग रीडिंग देखते हैं या फिर रीडिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी होते हैं। तो हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले? आप उनकी कहानी नहीं जानते, आपको नहीं पता क्या सिचुएशन है या क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें ना लिखा कीजिए। मेरा काम ये है कि मैं सबके लिए रीडिंग करूं, ठीक है, क्योंकि हर कोई देखता है, तो मैं अपना काम शिद्दत से करूंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे पास कुछ लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आपकी रीडिंग जो होती है कुछ लोगों को लगता है झूठी है, सच नहीं है, मेरा पार्टनर मस्ती मार रहा है, आप बोल रहे हो रो रहा है। तो सीधी सी बात है, 1000 बार बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है, इतने सारे लोग देखेंगे, सबके साथ तो मैच हो ही नहीं सकती। इसको ज़्यादा सीरियसली आपको लेना भी नहीं है। लेकिन क्या है, लोगों को अच्छा लगता है जब वो देखते हैं रीडिंग, एक सुकून मिलता है बहुत लोगों को, या एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो मेरा वो काम है आपको क्लैरिटी देना। आपके साथ जितना मैच कर रहा है आपको लेना है, नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं। आप क्यों लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि रीडिंग गलत है? रीडिंग गलत कैसे हो सकती है जब वो आपकी पर्सनल रीडिंग है ही नहीं, आप पर्सनली मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तो तीसरी चीज़, किसी ने मुझे कभी कहा कि हमेशा आप यही बोलते हो, मतलब प्यार करता है, बहुत याद कर रहा है, कभी सच्चाई लेकर आया करो। उन्होंने किसी यूट्यूबर का नाम लेकर मुझसे बोला कि उसको देखो वो कैसे बोलती है, एकदम क्लियर कट बोलती हैं, ये ऐसा है आपका पार्टनर, ऐसा है, ये है, वो है, और आप हमेशा इसी टाइप से बोलती हो कि वो बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है, अच्छा है, ये वो। तो हो सकता है भाई, देखो, पहली बात, कार्ड आपके सामने निकालती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, इंटेंशन एक अच्छा होता है कि एक अच्छी रीडिंग निकल कर आए, और जो कार्ड निकल कर आता है ना, वही मैं आपके सामने बोलती हूँ। ऐसे कुछ भी अपने मन से नहीं बोल देती। हाँ, ये हो सकता है कि मैं थोड़ी सी प्यार के मामले में थोड़ी सी टिपिकल हूँ, वही 90s वाली मेरी सोच है। मुझे तो यही समझ में आता है कि भाई आप प्यार है दो लोगों के बीच, तो याद भी कर रहे होगे, मिस भी कर रहे होगे। माने मुझे वही ज़माने का प्यार नज़र आता है जो पहले मोहब्बतें टाइप की फिल्में चला करती थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप की फिल्में चला करती थी, जिनको देखकर मेरा बचपन बीता है। तो मुझे तो वही प्यार समझ में आता है। मेरे कार्ड्स में जो निकलता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। देखो, सिंपल ऐसी चीज़ है, 50 चैनल्स हैं, आपको अच्छा लगे तो आप देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सजेशन, पर मैं आंसर सबको अलग अलग नहीं दे सकती, इसलिए मुझे लगा चलो मैं वीडियो के थ्रू आंसर दे देती हूँ। एक और मुझे याद आ गया किसी का, किसी ने बोला आप अपनी शक्ल कम दिखाओ, कार्ड ज़्यादा दिखाओ। तो मुझे तो ज़्यादातर जो वीडियोस दिखते हैं, जो रीडिंग करते हैं लोग, अपनी शक्ल कम ही दिखाते हैं और कार्ड ज़्यादा दिखाते बहुत कम होते हैं जो अपनी शक्ल दिखाते हैं। मुझे मेरी शक्ल पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मेरे फेस देखेंगे तो शायद आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, मैं अच्छे से रीडिंग कर पाऊंगी। और क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड आपको सिखा नहीं रही हूँ, आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, और कार्ड आपके सामने निकालती हूँ, नहीं भी आपके सामने निकालूँ तो भी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वो चीज़ निकल कर आई है। अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर आपको सबूत चाहिए जो मैं कार्ड दिखा दिखा के आपको बताऊँ, तो मुझे नहीं लगता फिर आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करना पसंद करती हूँ। जो लोग मेरे काम को पसंद करेंगे वो यकीनन देखेंगे, सराहेंगे। अगर आपका कोई
कोई सलाह मशवरा है तो बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन शिकायती वे में मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं अच्छे से आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन जवाब देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो आज की रीडिंग में आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं देखने वाली हूँ। तो यकीनन आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर प्यार है, जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशन है आपके लिए, आज की प्यार भरी रीडिंग है। ठीक है, अब अपने पार्टनर पर फोकस कर लेना, उनका नाम मन ही मन ले लेना और प्यार से उनको याद करना और देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 डेक का मैं यूज़ करने वाली हूँ और मैं जो भी मुझे चैनल भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड कर और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, चाहे आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त। पहला जो कार्ड निकल कर आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। दूसरा कार्ड जो निकल कर आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तीसरा जो कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। उसके बाद यहाँ पर निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। उसके बाद यहाँ पर निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, और क्या है, और क्या है यूनिवर्स, और क्या है इनकी करंट एनर्जीज में। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और क्या है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं दूसरे डेक का भी यूज़ करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। हालांकि मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। स्टैग्नेंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एकदम रुकी हुई हैं एनर्जीज। कुछ खास मुझे इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस आपकी रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। ठीक है, थोड़े से दिल फेक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। मैरिड है आपके पार्टनर, बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर मैरिड हैं और जो उनकी कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड है, उनका इन्फ्लुएंस इस पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है। आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको सुनने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। चलिए और दूसरे डेक से मैं देखने की कोशिश करती हूँ क्या निकल कर आता है। दूसरे डेक से देखते हैं हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। पहला जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। यस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज बेसिकली। ओके, सैक्रल चक्रा। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, नंबर 3 कार्ड। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में माय डियर। ओके, और ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान है, खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। होप, इसके बाद विजडम, इसके बाद यहाँ पर है हार्मनी, इसके बाद यहाँ पर है ट्रैप्ड इन फियर। मैंने क्या बोला था, खुश नहीं है। देखती हूँ पावर, और लास्ट एक कार्ड दिखाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए चलिए देखो, यहाँ आज जो चीज़ निकल कर आई है ये उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगी, उन लोगों के लिए जो रीडिंग है वो ज़्यादा मैच कर रही है जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा मैंने बोला कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो पार्टनर है वो मैरिड है। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी है कि जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। थर्ड पार्टी पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, खासकर उनकी मदर हो सकती है। ये
ये चीज़ मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। और ये जो पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी साफ साफ मुझे ये दिखा रही है कि आपकी तरफ ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आप मैसेज कॉल करते होगे तो शायद रिप्लाई भी नहीं देता होगा, और बहुत ज़्यादा इस वक्त आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, एक कम्युनिकेशन का गैप आ गया है। बातचीत लगभग बंद मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये 5 महीने से हो रहा हो, 5 महीने के ऊपर भी ये चीज़ हो गई हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बोला कि ये क्यों हुआ है, आपके जो पार्टनर हैं वो जो इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न यहाँ पर जो मुझे निकल कर आया, जो मैंने बोला कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसी पार्टी दिख रही है, मतलब ऐसा एक इंसान मुझे नज़र आ रहा है। अब ये इसका स्पाउस भी हो सकता है, इसके पेरेंट्स या इसकी मदर भी हो सकती है। तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी है जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है, जिससे ये पर्सन इतना ज़्यादा डरता है कि आपकी तरफ आगे आना तो चाहता है, बढ़ना तो चाहता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। बढ़ नहीं पाता है, क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ये उस इंसान से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर ये शादीशुदा है, इसकी वाइफ है या इसका हस्बैंड है, ये चाहता है आपकी तरफ आना, ऐसा नहीं है ये आपकी तरफ आना नहीं चाहता, आपना चाहता है। और मैं आगे बताऊंगी भी कि क्या चाहता है। पहले तो मैं इसकी कंडीशन बता रही हूँ कि सिचुएशन क्या है इसकी। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। खासकर एक इंसान के इन्फ्लुएंस में है, किसी इंसान का डर है इसको, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहता है, बढ़ना तो चाहता है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। खुद को कहीं ना कहीं रोक कर रखा हुआ है। मेरा कार्ड आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक डर है, आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन एक डर है जो उसको रोक रहा है। और क्या डर है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हालांकि ये पर्सन खुद पर काम कर रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है, साथ में इसके पावर भी नज़र आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी इस वक्त खुद पर काम कर रहा है, एक स्ट्रेंथ जुटा रहा है। स्ट्रेंथ किस चीज़ की जुटा रहा है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं बीच में, जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ आने में रुक रहा है, डर रहा है, उस पर ये कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है। उनको समझ रहा है कि ऐसा क्या है और एक पावर अपने अंदर जनरेट कर रहा है, ताकि ये आगे आने वाले टाइम में आपके साथ एक हार्मनी रिलेशनशिप में आ सके। रिलेशनशिप देखो, यहाँ पर एक जो कार्ड आया है, पहला जो मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर जो कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या है? ये है आपका अभी की जो सिचुएशन है, जो ख़राब है, जो रिश्ता है जो पूरी तरीके से ख़राब है, जहाँ पर कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वहाँ पर ये पर्सन हार्मनी लाना चाहता है। हार्मनी अभी जो लाना चाहता है उसके लिए स्ट्रेंथ जुटा रहा है। अभी हार्मनी क्यों नहीं है? अभी हार्मनी इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी के डर में है, किसी के प्रेशर में है। फियर एंड ट्रैप्ड का कार्ड ये प्रूव करता है कि ये पर्सन किसी के डर में है, और खासकर ये कोई लेडी हो सकती है, ये साफ साफ कार्ड दिखा रहा है। अब ये जो इंसान है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि इस पर्सन का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिव सिचुएशन से गुजरता है, निगेटिविटी से गुजरकर ही वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये रिश्ते में भी लाना चाहता है, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो आपके इस रिश्ते को भी ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ पर बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पर हार्मनी आएगी आप दोनों के रिश्ते में, और इक्वली गिव एंड टेक आएगा। तो इसके मन में इच्छा है, इसके मन में इच्छा है आपके साथ एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप क्रिएट करने का। पैशनेट है ये पर्सन आपकी तरफ। एक एक इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है ना, एक ख्वाहिश जैसे हैं आप, इसके ये पर्सन आपकी ख्वाहिश रखता है। ये पर्सन
इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, फीलिंग्स नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है। आज जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, डेफिनेटली इसकी सिचुएशन ख़राब है, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहा है, भ्रमित है, इसको भ्रमित किया जा रहा है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस डाले जा रहे हैं, या इल्यूजन में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड में है। तो ऑफकोर्स इसके पास बहुत सारे, या तो इसके पेरेंट्स जो नहीं आपकी तरफ आने देना चाहते, इसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं कि अरे इससे बेटर तो ये है, ये है, ये है, ये है। तो अब ये इंसान समझ नहीं पा रहा है, इसका दिल चाह रहा है आपकी तरफ आगे आना, और अगेन ये एक होप रखता है। कहते हैं ना कि कितना भी अंधेरा आ जाए, एक छोटी सी किरण हमें एक रे ऑफ होप दे देती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो डेफिनेटली इस वक्त ये इल्यूजन में ज़रूर है, इस वक्त ये और लोगों को, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो और लोगों को देख रहा हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अंदरूनी में, अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए निकाली है, वहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, आपके साथ यूनियन चाहता है, आपको एक अवार्ड की तरह देखता है, एक ऐसे अवार्ड की तरह देखता है जो इस इंसान को एक पहचान देती है, जो इस इंसान को समझता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जिसने इस पर्सन को अंडरस्टैंड किया है कि वाकई में ये पर्सन कैसा है, जिसने इस पर्सन को बखूबी समझा है। तो ये चीज़ की विस्डम भी इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, इस चीज़ को समझ रहा है कि ये जो रिश्ता है वो कितना वैल्यूएबल है इस पर्सन के लिए। लेकिन ये ट्रैप्ड में है, एक माया जाल में फंसा हुआ मुझे आपका ये जो पर्सन है वो नज़र आ रहा है। एक माया जाल होता है ना कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, बहुत ताकतफुल इंसान मुझे ऐसा लग रहा है, जो जिसकी बातों में दम है, जिसके चक्कर में है ये। अगर मैरिड स्पाउस है, या फिर इसकी जो मदर है, मदर फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनर्जी की बात होती है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन बड़ा तेज़ तर्रार इंसान है, जो बातों का इतना धनी है कि वो जिस तरीके से बातें बोलता है ना, ये पर्सन उसके इन्फ्लुएंस में बहुत आसानी से आ जाता है, और कहीं ना कहीं उसका डर तो है ही। तो उसके चक्कर में ये पर्सन चाहता है आपके साथ हार्मनी में आना, हार्मनी रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, आपके साथ आगे यूनियन करना और आपके साथ चीज़ें ठीक करना। लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ट्रैप्ड में फंसा हुआ है, रोक रहा है खुद को डर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट कार्ड मुझे बता रहे हैं कि एक डर में ये पर्सन जी रहा है। तो इसके आसपास ना एक जाल डाला गया है, माया जाल डाला गया है, जो इसको एक ट्रैप्ड में फंसा रहा है। इसको और चीज़ें दिखाई जा रही है, आपसे दूर ले जाने का साफ साफ यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जो मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है। लेकिन स्टिल अभी तो इस पर्सन के मन में यही है कि आपके साथ हार्मनी करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बहुत टोटली आपकी तरफ है, क्योंकि इसके माइंड में, मैंने बोला इसके माइंड में इन्फ्लुएंस है, कब्जा किया जा रहा है, इसके माइंड में और चीज़ें भी चल रही हैं, और सारे ऑप्शंस भी चल रहे हैं। अब आप बोलोगे और ऑप्शंस चल रहे हैं तो मेरी तरफ क्यों आना चाह रहा है? तो देखो ऐसा है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ जब रिलेशनशिप में है तो आपकी यादें भी आएंगी, आपके साथ बिताए हुए पल भी याद आएंगे। एक इमोशनल कनेक्शन बन ही जाता है किसी के साथ जब हम रिलेशनशिप में आते हैं। तो अभी जो सिचुएशन इसकी दिख रही है, अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपसे दूर करने की प्लानिंग साफ साफ थर्ड पार्टी द्वारा हो रही है। इसके पास और ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं ताकि ये आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाए, और ये देख भी रहा है, लेकिन स्टिल अंदर ही अंदर ये आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, क्योंकि ये इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, या इस कनेक्शन की जो पावर है, जो ताकत है, आप दोनों मिलकर एक्चुअली एक दूसरे को पावर देते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ताकत हो। अगर आप दोनों अलग होते हो ना, तो ऐसा फील होता है, आपको भी फील होता होगा कि कुछ चला गया मेरे अंदर से, मैं जो कर सकता हूँ ना वो पूरा नहीं है, मेरा आधा हिस्सा कहीं चला गया। ऐसा ही सेम इस पर्सन को भी नज़र आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो। तो वो चीज़ वो किसी भी इल्यूजन में चला जाए या किसी भी माया जाल में फंस जाए, लेकिन
वो माया जाल में क्या फंसता है, हमारा एक तरीके से मन फंस जाता है, लेकिन आत्मा, हमारा सोल, हमारा दिल कहीं ना कहीं सच्चाई जानता है। तो इसका सोल और इसका जो दिल है वो आज भी आपको चाह रहा है, आज भी आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आज भी उसको ये ज्ञान है कि आप ही उसके रियल पार्टनर हैं और हार्मनी करना चाहता है आपके साथ। आपको वो देना चाहता है जो आज तक दे नहीं पाया है, जो डर की वजह से नहीं दे पाया, किसी पार्टी की, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दे पाया। लेकिन वाकई में ये पर्सन इस वक्त पेन में नज़र आ रहा है, इस वक्त इसकी खुद की भी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, एक फियर से ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हो रहा है और ये पर्सन वहाँ से निकलने की, ये जो सिचुएशन में फंस गया है ना, इससे निकलने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा है। तो ये हालत मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। अब मैं सिंपल ये बोलूँगी कि यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो कोई भी इंसान अपने कार्मिक फेज से निकल रहा होता है, उसकी कार्मिक पे बैक वो कर रहा होता है, तो उसको करने दो, उसमें हमको बीच में नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खुद को ठीक रखें, खुद को पॉजिटिव रखें, सामने वाले के लिए प्रे करें और वेट करें कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, सेल्फ लव में हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।